एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कल देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर चला। तो ये चीज़ें आज इस रीडिंग में देखी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही हूँ, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। पूरी तरह से ये जो भी रीडिंग है वो टाइमलेस होगी। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। ठीक है, फोकस बस और बस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें व्यूअर्स, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कल देर रात आखिर क्या कुछ इनके मन में चला आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस सोच में रहे हैं। गाइड कीजिए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात क्या फीलिंग्स रही हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। एंड बॉटम है आपका यिन एंड यांग। सबसे पहले है हीलर ऑफ द एजेस, हॉस्टिलिटीज, द टेम्पल पाथ, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यिन एंड यांग। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। इम्पेशेंस, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। घमंडी किस्म के आपके पर्सन हैं। देखो, सॉरी टू से ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, और इवन यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं, तुरंत से भड़क जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं। इनका ना एक तरह से इस तरह से माइंड सेट है कि ये जो भी रिश्ते में हुआ, जो भी इस रिश्ते में दिया, वो इनके थ्रू ज़्यादा दिया गया है। मतलब भले आपने दिया हो या आप भी अपनी साइड से कर रहे हो, ऐसा तो था ही नहीं कि आपने कुछ करा ही नहीं और सब कुछ इन्होंने ही करा। लेकिन इनकी शायद कल देर रात ही ऐसी एनर्जीज रही है, या आपने ये चीज़ें पहले भी नोटिस करी होंगी। जैसे कल देर रात तो यहाँ पर यही चीज़ें थी कि इन्हें लगा इस रिश्ते को बनाने वाले, क्रिएट करने वाले, वो सब यही है। अगर ये ना इस रिश्ते में हामी भरते, इस रिश्ते में ये आगे ना बढ़ते, ये इस रिश्ते में अपनी तरफ से फीलिंग्स ना देते, या जो भी इन्होंने दिया ये ना करते, तो क्या होता। मतलब इन्होंने तो बहुत दिया है। यही चीजें ना इस पर्सन को व्यूअर्स कल देर रात गुस्सा दिला रही थी, उस वे में कि इन्होंने इतना कुछ करा इस रिश्ते में, स्टिल मतलब आपके लिए इन्होंने इतना कुछ करा, स्टिल यहाँ पे ना जब नंबर आया पहल करने का, बात को मानने का, तब आपने अपने आप को पीछे कर लिया, या शायद माफी तक मांगने का। उसके अलग ऐसा भी देख पा रही हूँ कि बेसिकली ये चीजें सोच सोच कर ये पर्सन अपना खून जलाते रहे हैं, बेचैन होते रहे हैं, आपको ढूंढने की कोशिश करते रहे, आप इन्हें नजर नहीं आ रहे हो तो वो चीजें इन्हें और दर्द देती रही, और डिस्टर्ब करती रही। इनके दिल में, दिमाग में ये चीजें ज्यादा चलती रही। इन्होंने तो अब भी यही चाहा कि रिश्ता बचा रहे, हील हो। अभी भी ये इस रिश्ते को एक्सपेंड करना ही चाह रहे थे और चाहते भी हैं, लेकिन यहाँ पर शायद आपकी तरफ से उस तरह से एफर्ट्स नहीं हुए जिस तरह से चाह कर ये इस रिश्ते को बचाने की चाह के बारे में देर रात सोचते रहे हैं। और यही गुस्सा, यही नाराजगी इस पर्सन को ना आराम से बैठने नहीं दे रहा था।
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत देर रात तक इस इंसान ने टीवी देखा हो, क्योंकि एक होता है ना नींद नहीं आ रही अपने गुस्से की वजह से। तो बहुत देर रात तक टीवी देखते रहे हो, अपने मन को शांत करने की कोशिश इन्होंने करी हो, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर बैलेंस नहीं करा गया। आपसे शायद किसी तरह की माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं, बजाय आप अपने आप से। आप भी शायद इनसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो, या आपको लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? लेकिन इनके दिल और दिमाग में कल देर रात ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चली कि इन्होंने आपको बच्चे की तरह प्यार करा है, या बच्चे की तरह इस रिश्ते को एक तरह से प्यार दिया है। तो अगर आप इनसे माफ़ी माँगते उस वक़्त पे, या मतलब पहले अगर माँग लेते, या अब माँग लेते, तो शायद ये इस रिश्ते में कुछ कर पाते, इस रिश्ते को हील कर पाते, बैलेंस में लेकर आ पाते। जैसे पहले भी तो क्रिएट करा था ना इस रिश्ते को, पहले भी तो इस रिश्ते में अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करा था, एक्सपेंड करा था, मतलब बढ़ाया था, इसे नाम दिया था। वैसे ही करते, वैसे ही आपको फिर से रास्ता दिखाते। लेकिन एटलीस्ट आपको जो आपने गलती करी है, जो आपने यहाँ पर चीज़ें उलझाई हैं, या जो भी आप ना मानने के लिए अभी तैयार हो, मान लेते, तो शायद ये चीज़ें ना होती, या ये ना हो रहा होता। तो ऐसा देख पा रही हूँ, देखो व्यूअर्स, हो सकता है देखो कम लोगों से रिलेट करें, मैं पहले आपको इसलिए बता देती हूँ कि काफ़ी लोग ना यहाँ पर इस तरह से बोलने लगते हैं, गलत रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा बोलने लगते हैं। मतलब समझना नहीं चाहते कि हर रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रही है, वो यही दिख रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये पर्सन ना जो चुप भी बैठे हैं, कहीं न कहीं उस उम्मीद की वजह से कि, या उस रीज़न की वजह से कि आपसे माफ़ी मँगवाना चाह रहे हैं। ठीक है? चाहे आपकी गलती हो या ना, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही, बट हाँ, यहाँ पर एक माफ़ी की उम्मीद इन्हें आप ही की तरफ से है, पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए, ऐसा इनके दिल में है, और वही चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कल देर रात रख रही थी। ठीक है? चलिए देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आखिर व्यूअर्स के पर्सन इतने ज़्यादा बेचैन ऑल ऑफ सडन क्यों हुए हैं कल देर रात? इसके पीछे का रीज़न बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के बेचैन होने का रीज़न प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे आपका सर्जिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन कल देर रात आपको स्टॉक कर रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन इस इंसान को ना आपकी तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं मिला, कोई भी जानकारी नहीं मिली, जिसे ढूंढने की चाह में ये पर्सन लगे पड़े थे देर रात तक आपको ढूंढने के लिए। और उसी चीज ने, उसी कंफ्यूजन ने बेसिकली इस पर्सन को यहाँ पे एकदम बेचैन कर दिया, गुस्से में इन्हें डाल दिया, क्योंकि इन्हें ना आपकी तरफ से जो भी डाउट्स थे वो क्लियर नहीं हुए, तो इन्हें अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत को लेकर डाउट्स फील होने लगा। सवाल अपनी डेस्टिनी, अपने फ्यूचर को लेकर ये पर्सन सोचने लगे, एज एन कि जब आपकी तरफ से श्योरिटी नहीं मिल रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या उस तरह से इन्हें जवाब नहीं मिल रहा जिस तरह से पाने के लिए ये वेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, वो सवाल अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी डेस्टिनी को लेकर, वो सवाल इस पर्सन को गुस्से में भी लेकर आता रहा है, बेचैन भी करता रहा है, और इन्हें जो ये हील होने की कोशिश भी कर रहे हैं ना अगर बहुत लंबे समय से, तो वो हील हुए जो भी जख्म थे वो यहाँ पर फिर से, जैसे कि फिर से वो गहरे होने शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये रीज़न है, जितना इन्होंने आपको स्टॉक करा उतना इन्होंने आपकी तरफ से अपनी साइड एकदम कन्फ्यूज़न ही पाया, जैसे आप इन्हें कन्फ्यूज़न में रख रहे हो। ठीक है? क्रिएशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के कल देर रात क्या थॉट्स रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
क्रिएशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के कल देर रात क्या थॉट्स रहे, फीलिंग्स, इमोशंस। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ वैंड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर यहाँ पर ये ऑलरेडी मैरिड है, मतलब एक कमिटमेंट को लेकर इशू है जिसमें ये स्टक हो चुके हैं, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक तरह से जब से आपसे मिले हैं तो ये आपसे मिलने की वजह से ना किसी और कमिटमेंट में जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसी में स्टक है। तो ये चीजें इस पर्सन को कल देर रात और ज्यादा एग्रेसिव कर रही थी। तो बेसिकली ये पर्सन क्योंकि अभी भी आप में स्टक है, ना तो ये दूसरे कमिटमेंट में जा पा रहे हैं और ना ये आपके साथ कमिटमेंट में आ पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत क्रिएट करना चाह रहे हैं वो इन्हें नहीं मिल रही है। तो ये स्टक हर तरह से अपने आप को कल देर रात पाते रहे, इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन इतने ज्यादा एग्रेशन में रहे। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि अल्टीमेटली ये ज्यादा स्टक होकर रह गए हैं और रीजन इज यू, आप रीजन हो यहाँ पे, ठीक है। यही चीजें ऑब्वियसली इस पर्सन को कई बार आपके ऊपर झुंझलाहट भी दिलाती होंगी, क्योंकि ना तो ये आपसे दूर हो पा रहे हैं और ना ये आपके करीब आ पा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। एक्सपेंशन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के कल देर रात क्या फीलिंग्स, इमोशंस रहे। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए व्यूअर्स क्या हो रहा है ना इस पर्सन के साथ, इनका ये माइंड तो कल देर रात सेट रहा कि इन्होंने ज्यादा दिया, इन्होंने इस रिश्ते को एक्सपेंड करा है, इन्होंने बहुत करा है, आपकी बहुत करी है, आपको बहुत प्यार दिया है, आपके शायद जो भी जिस भी तरह से सपनों को पूरा कर सकते थे, संभाल सकते थे, इन्होंने हर तरह से इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करी है। लेकिन वहां से ना वो चीजें नहीं मिल रही हैं, या जब इनकी बारी आई, आपकी बारी आई वो चीजें देने की, तो इन्हें वो चीजें नहीं मिल रही हैं आपकी तरफ से। तो ये चीजें डेफिनेटली व्यूअर्स इस पर्सन को ना कल देर रात सोने नहीं दे रही थी। बहुत ज्यादा यही चीजें इस पर्सन को रात भर डिस्टर्ब करती रही कि मैंने इतना प्यार करा उससे, मैंने इतना दिया इस रिश्ते को, ये नाम दिया, ये करा, अल्टीमेटली मेरे हिस्से ये काली रात आई है, ये ओवर थिंकिंग, ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी आई है। तो ऐसी चीजें इस इंसान को ना बहुत ज्यादा कल देर रात डिस्टर्ब करती रही हैं, ठीक है। दिस पेंटिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के कल देर रात क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहे हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अपने आप को बिजी करने के लिए इस पर्सन ने हर वो चीज करी है जो ये कर सकते थे। या तो बहुत ज्यादा टीवी देखा हो, एक के बाद दूसरी मूवी, दूसरी के बाद तीसरी, या फिर मतलब अपने घर के काम करने शुरू कर दिए हो, क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन के कंधे पर एक स्ट्रेस, एक बोझ रहा है जो इन्हें ना तो सोने दे रहा था, ना इन्हें ओवर थिंक करने से रोक रहा था, ना इन्हें गुस्सा कम करने से रोक रहा था। तो इन्हें ऐसा लग रहा था हर तरह से ये यहाँ पर बोझ तले दबते जा रहे हैं, हर तरफ से ना इनके ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है, बर्डन आ रहा है। अपने आप को रिलैक्स करने की, इस चीज को ना सोचने की कोशिश इस पर्सन के थ्रू करी गई है बहुत ज्यादा कल देर रात, ठीक है। फॉरगिवनेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहे हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे कुछ लोगों के केस में ना ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, जैसे इस पर्सन का माइंड ऐसे सेट हुआ है या हो रहा था कल देर रात कि आपने नहीं छोड़ा इनको, आपने छोड़ा है, इन्होंने आपको नहीं छोड़ा। या अगर इन्होंने आपसे लड़ाई करी, कोई बात इन्होंने आपसे ऐसी कही, तो वहां पर आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए था, वहां पर अल्टीमेटली चीजों को सॉल्व आउट कर लेना चाहिए था। तो कुछ लोगों के केस में तो ऐसा ही है कि थोड़ा इनका माइंड इस चीज को लेकर ज्यादा सेट रहा है कि आप इनसे दूर गए हो, ठीक है।
आपने नहीं छोड़ा है और यही चीजें इन्हें दर्द दे रही थी। या अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे तो आपको वहां पर ना इनके लिए इंतजार करना चाहिए था, आपको वहां पे उठकर जाना नहीं चाहिए था। तो ओवरऑल हर चीज ना अपने मुताबिक अगर कोई इंसान सोचेगा तो उसका यही हाल होगा, उसकी रात की नींद ही उड़ेगी। ठीक है, वो बस गुस्सा ही करता रह जाएगा या रह जाएगी या बस उसे स्ट्रेस ही मिलेगा। तो ऐसा इनके साथ कल देर रात रहा है। ऐसा देखो, जब तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ पर उम्मीद कर रहे हो या कह सकते हो कि जब तुम टांग ही गलत तरीके से पकड़ रहे हो तो फिर क्या कर सकते हैं उसके बाद, ऐसा यहाँ पे है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी, इस फीलिंग्स, इस सोच, इस थॉट के साथ आपसे कहने की क्या चाह है इस पर्सन की। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज रिवाइंड मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन अब इन सभी फीलिंग्स, इमोशंस के साथ। आई थिंक यू आर लाइंग। तो इतना गुस्से में ये कल देर रात रहे हैं कि आपसे कहना चाह रहे थे शायद तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, पहले तुमने मुझसे झूठ बोला या अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई मिस योर स्मेल, आपको मिस करा जा रहा है लेकिन वही चीज है ना, गुस्से के आगे इन्हें कुछ दिख नहीं रहा। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आपको लेकर एक ऑब्सेशन मन में कल देर रात इतना ज्यादा जागा कि सोच कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है उस पर कोई कंट्रोल ही इनसे नहीं हो रहा है। आई चेयरिश अवर मेमोरीज, आपसे जुड़ी हुई यादें वो और इन्हें जाकर पिंच कर रही हैं, पोक कर रही हैं, जैसे होता है ना मेमोरी 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 मेमोरी, ऐसी चीजें इन्हें हो रही है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, और यही चीजें इनके दिल में, इनके मन में ये थॉट लेकर आ रही थी कि शायद ये ना आपसे बदला लेंगे, आप इनसे बदला ले रहे हो उस तरह से तो ये भी आपसे बदला लेंगे। तो ऐसी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा फिल्मी बनते हुए ये पर्सन मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए कार्ड ऑफ द डे और देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड ऑफ द डे दीजिए आज, गाइड कीजिए। देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले ना आपको अपने आप को समझना होगा, आप क्या चाहते हो, आप क्या डिजर्व करते हो, किसके साथ आप अच्छा फील करते हो, अच्छा कंफर्ट फील करते हो, अब जिस मोड़ पर अब आप आ चुके हो। और जो भी आपको ना अच्छा फील करा रहा है अब करंट में, आपको बस उसी को पकड़ लेना है, उसी को अपनी लाइफ का टारगेट मोटिव बना लेना है। देखो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है सबसे पहले तो ना करंट में रहना सीखो, अपने आप को करंट में रखो। जितना ज्यादा अपने आप को करंट में रखोगे उतना सुखी रह पाओगे, उतना ज्यादा अपने आसपास के माहौल को, सरगमस्टेंसेस को समझ पाओगे। तो वही आपसे यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जीज में कल देर रात रहे जैसे सारा ब्लेम, सारा आरोप आप पे लगाने में बस लगे पड़े हैं। कोई कसर, कोई कमी इस इंसान ने छोड़ी ही नहीं है आप पर ब्लेम लगाने के लिए। ठीक है, और इवन अपने आप को अगर दर्द हो रहा है, ओवर थिंक कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं तो भी आप ही के ऊपर इल्जाम लगा रहे होंगे। तो वो एनर्जीज इनकी देर रात रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको जानकारी मिलती है और आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने लाइक नहीं करा अभी तक, भाई कनेक्ट होने के बाद लाइक बनता है, ठीक है, तो एक लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।